आप जहां भी देखें क्या मिलता है? असम की सरकार आपको स्कीम बना के देती है, महिलाओं को पैसे मिलेंगे, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जितने भी इनके प्रोग्राम हैं, चाहे एक मोदी जी की रैली हो या मुख्यमंत्री जी की रैली हो, उसमें जबरदस्ती यहाँ की महिलाओं को जाना पड़ता है। आपको बताया जाता है कि आप नहीं जाओगी तो स्कीम काट देंगे, नाम काट देंगे आपका। ये सच बात है कि नहीं? गांव गांव में, घर घर में महिला परेशान है। घर पे खाना पकाए, चाय के बगान में जाके काम करे, मजदूरी करे, कमाए, या जाके रैली में बैठे, प्रोग्राम में बैठे, या भाजपा के कार्यकर्ता का काम करे। ऐसे नहीं होती हैं स्कीमें। बहनों, स्कीमें आपके फायदा के लिए होती हैं, फायदे के लिए होती हैं। पैसा मुख्यमंत्री जी का नहीं है, सरकार का नहीं है, आपका है, आपका है। आपको मिलना चाहिए और आपकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए आपको। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से आपको स्कीम मिल रही है, दूसरी तरफ से आपसे काम कराया जा रहा है। मैं देख रही थी, मोदी जी की एक बड़ी रैली है, उसमें सामने सारी महिलाएं बैठी हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें बताते हैं कि जबरदस्ती उनको वहां ले जाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती। सरकारें चलती हैं जनता के लिए। बहनों, आपके बच्चों के भविष्य के लिए चलनी चाहिए। यहां आपने सुना, गौरव जी कह रहे थे, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ठेके खुलवाए जा रहे हैं। अगर स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? उनका भविष्य कौन बनाएगा? कैसे बनेगा? ये सब चीजें आपको बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। आपकी एक गुहार है, आप एक स्वच्छ सरकार चाहते हैं। मैं जानती हूं और आप जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है इस असम की सरकार में। एक परिवार सब कुछ लूट रहा है, और जो वो परिवार नहीं लूट रहा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। यहाँ के आपके खदान, आपके जमीन, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। ये किसकी है? किसकी है? ये आपकी है। जैसे मैंने कहा, यहाँ तेल का उत्पादन होता था, चाय के बगान खिलते थे, खिलखिलाते थे, मजदूरी मिलती थी अच्छी, और आज हर तरफ से आपको नकारा जा रहा है। हर तरफ से संघर्ष ही संघर्ष है। एक तरफ खुली लूट हो रही है, स्कैम पर स्कैम, शारदा स्कैम, एलसी हिल स्कैम, गुवाहाटी स्मार्ट सिटी स्कैम, फ्लाईओवर स्कैम, जमीन का स्कैम, संपदा का स्कैम। दूसरी तरफ चाहे कोयला हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, बालू हो, हर जगह माफिया है, हर जगह सिंडिकेट है, और हर जगह टैक्स भरना पड़ रहा है आम जनता को। कोई छोटा सा अपना बिजनेस कर रहा हो, कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको सिंडिकेट को पहले खुश करना है, उसके बाद अपना पेट भरना है। ये है आज स्थिति असम की, और इस स्थिति को अगर आप नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? आप बताइए मेरी बहनें, आप अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य चाहती हैं कि नहीं? हर मां चाहती है, हर मां चाहती है कि बच्चे सुरक्षित हो, कि बच्चों का कहीं अच्छी कहीं नौकरी लग जाए, कमा ले, पेट भर ले, अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर ले। लेकिन आज आपके बच्चों को ये मौका असम में नहीं मिल रहा है। रोजगार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जिस तरफ आप देखें संकट ही संकट है, और आपके मुख्यमंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार में मग्न हैं। आपको स्कीमें भी देते हैं तो उसके बजाय, उसके बदले में आपसे आपकी मजदूरी लेते हैं। कहते हैं कि जाइए रैली में बैठिए, जाइए प्रोग्राम में बैठिए, ताली बजाइए, वाह वाह करिए, तभी आपको स्कीम मिलेगी। इसमें ना आपके जीवन की समझ नहीं है। मेरी बहनों, मैं जानती हूं
सुबह से शाम काम करती हो, घर जाती हो, खाना पकाती हो, बच्चों की देखभाल करती हो, बच्चों का स्कूल का काम होता है उसमें मदद करती हो, घर की सफाई करती हो, जब सब सो जाते हैं तभी सोती हो। ये समय कहाँ है आपके पास कि आप किसी की रैली में जाके बैठे, किसी के प्रोग्राम में जबरदस्ती बैठे? कहाँ है ये समय आपके पास? ये आपका कीमती समय है जो आपको निकालना पड़ता है जबरदस्ती, इस डर में, इस भय में कि आपको फिर स्कीम नहीं मिलेगी। तो चाहे मोदी जी हैं, चाहे हेमंत बिस्वा सरना जी हैं, दोनों सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं। सिर्फ आपके लिए तब काम करते हैं जब उसमें उनका कुछ फायदा दिखता है, और दोनों चाहते हैं कि डरा कर, धमका कर इस देश की जनता पर राज करें। यह इस देश की परंपरा नहीं रही है। आजादी की लड़ाई थी, आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई थी। डर और भय के लिए लड़ नहीं रहे थे हम, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, और आज भी यही हमारी लड़ाई है। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। इन्होंने डबल इंजन की सरकार कहा था कि नहीं? पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है, और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं, और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना, और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा, आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो, जिसमें आपके बच्चे स्वाभिमान से खड़े होकर कह सके हम असम के हैं, हमने ये प्रदेश बनाया है, हमें रोजगार असम में मिलता है, जिसमें आपकी हमारी बहनें खड़ी होकर ये कह सके कि हाँ, कोई हमें पूछ रहा है, अपने प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, हमें रोजगार मिलता है, हमें सही वेतन मिलता है। तो अगर आप एक ऐसा असम चाहते हैं तो आप कांग्रेस की सरकार चुनिए। हमारी कुछ गारंटी हैं